हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद हुए, उनके गुरु महाराज हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, और उनके पिता का नाम हुआ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जिनका फोटो आपके घर में है, आपके ऑल्टर में है, गुरु शिष्य परंपरा में। और कई बार आप यात्रा के दौरान उनकी लीलाओं को सुना है या तो उनके स्थानों को देखा है, जो जगन्नाथपुरी और मायापुर की यात्रा किए हैं वो। तो उनके बारे में मैं कुछ बता रही हूँ, और ये कुछ एपिसोड्स चलेगा, ये कुछ एक क्लास में नहीं ख़त्म होने वाला, मतलब एक लेक्चर में ख़त्म होने वाला नहीं है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जन्म 2 सितंबर 1838 मतलब 100 साल से 150 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है। ये हुआ था, रविवार का दिन था, और वो जगह का नाम था उलाग्राम, या तो उला भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे बीरनगर भी कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल में नदिया ज़िले में है। इनके माता और पिता का नाम हुआ आनंद चंद्र दत्ता और जगत मोहिनी माता जी। तो ये लोग बहुत अमीर थे। माता के ख़ानदान के, यानी कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के नानी का जो घर था वो बहुत अमीर था, और दादा दादी का भी था, पर नानी का ज़्यादा अमीर था। तो इस तरह से ये खानदानिक बहुत अमीर थे। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून कहते हैं ना, वैसा वाला उनका था जन्म भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का। और इनका खानदान बहुत नामी था, केवल पैसा नहीं था, नाम भी था बहुत ज़्यादा। ये अपने माता पिता के तीसरे पुत्र थे, तीसरी संतान थे। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता वहाँ नहीं थे। जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ वो बाहर थे, उड़ीसा में थे एक्चुअली। तो इनका नाम था केदारनाथ। इनको जो बचपन में नाम रखा गया, माता पिता ने रखा, वो केदारनाथ था। बाद में इनको इनके गुरु महाराज ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो नाम हुआ वो पड़ा इनका दीक्षा के बाद। जब इनका जन्म हुआ तो एक ज्योतिषी ने देखा और समय देखा। बहुत अमीर थे तो कुछ भी साधारण बच्चे की तरह तो होता नहीं था। तो जन्म के पहले से ही ज्योतिषी बैठा हुआ था समय देखने के लिए कि कैसे जन्म होता है, कितना बजे, ताकि ठीक से निकाल सके कुंडली वगैरह जो बोलते हैं। तो इस प्रकार इनका जन्म हुआ था देखने के लिए कुंडली। और जब इनका जन्म हुआ था तो और एक ख़ास बात थी, कि बहुत ख़ास बात, कि उस समय अंग्रेज़ों का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, अंदर घुसी हुई थी। और जो पहले शासक थे और मुसलमान थे उस एरिया में, शाह आलम। तो ये सब हमें नहीं ज़्यादा चर्चा करनी है, लेकिन ये समय था जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ। उस समय ऐसा समय चल रहा था, अंग्रेज़ों का राज, मुसलमानों का राज ख़त्म हो रहा था, ये सब समय था। इनके नाना बहुत ही ज़्यादा अरिस्टोक्रेटिक बोलते हैं, जैसे साधारण रिच बोलते हैं वैसा नहीं, अरिस्टोक्रेटिक ज़मींदार थे, बहुत 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 धनी थे।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक अपनी अपनी जीवनी लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे नाना के पास अतुलनीय धन था, इतना धन जिसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं, और उतना ही बड़ा उनका राज्य था, स्टेट, स्टेट बोलते हैं ना, वो स्टेट था। उनके घर में सैकड़ों सैकड़ों नौकर और नौकरानियां काम करते थे। और जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ उस समय काफ़ी इनका वज़न था, इनका समाज में इनके नाना का काफ़ी वज़न था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था अभय काली, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरा जो बड़ा भाई था उनका नाम था काली प्रसन्न, वो थे। वो मतलब एक भाई की मृत्यु हो गई जो सबसे बड़े थे, दूसरे भाई जो थे उनका नाम था काली प्रसन्न, वो थे, वो नहीं मरे थे, वो जिंदा थे। और ये हुए तीसरे नंबर पुत्र श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका नाम केदारनाथ रखा गया था। और कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, मैं देखने में सबसे खराब था, कुरूप था, लेकिन मेरी माता कहती थी बहुत अच्छी बात है, इस बच्चे को सबका नौकर रहने दो, नौकर बन के रहने दो, केवल ये बहुत लंबे समय तक जिए, बहुत युग युग जिए, इतना ही खाली इसमें गुण होना चाहिए, और कैसा भी नौकर भी बन के रहेगा सबका तो चलता है। और जब ये 8 साल के थे उस समय माता बताती हैं, माता इनको कि जब 8 साल के ये थे तो इनके चेहरे पर एक बॉयल होता है ना, पिंपल्स बोलते हैं, वैसा हो गया, सॉरी चेहरे पर नहीं, जंघा पे हो गया था, और ये बहुत उसके कारण कमज़ोर हो गए थे। और फिर ये चूँकि ये बहुत अमीर ख़ानदान के थे तो इनकी माता इनका देखभाल सीधा सीधा डायरेक्टली नहीं करती थी, हमेशा के लिए एक नौकरानी रहती थी जो देखभाल करती थी, उनका नाम था शिबू, और वो इनको गोद में लेके सब जगह लेके जाती थी, चाहे कहीं भी जाना हो। तो इनको चूँकि ये कमज़ोर हो गए थे तो इनको वो गोद में लेकर के सब जगह जाती थी। और कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की आज भी उसका मेरा जीभ कट गया था दांत से बचपन में, और उसका दाग आज भी है मेरे जीभ पे, आज भी उस कटे हुए घाव का जो कट गया था उसका निशान है। और ये तब हुआ था जब मेरे दांत निकल रहे थे, मतलब उतने छोटे उम्र में हुआ था, लेकिन अभी भी उसके निशान हैं। और जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 2 साल के हो गए तब इनके पिता उड़ीसा से आए। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता उड़ीसा में थे, और जब इनकी उम्र 2 साल की हो गई तब वो उड़ीसा से यहाँ आए। और उस समय इनकी जो नर्स थी शिबू, वो बता रही थी इनके बारे में कि जब आने वाले थे इनके पिता, तो इस बच्चे ने जिनकी जो सिर्फ 2 साल के थे, तो उन्होंने एक कौवे को देखा जो ऊपर मुंडेर पे बैठता है ना, वहाँ बैठा हुआ था, और कौवे को देखते ही इन्होंने एक कविता गढ़ ली तुरंत, काक कल झिंगेरा फूल बाबा आसित नाड़े बौसो, ये बंगला में है। इसका मतलब है एक कौआ, काल, झींगा का फूल, मेरे पिताजी आने वाले हैं, तुम साइड में बैठो।
और जैसे ही इन्होंने ये बात बोला, कौआ तुरंत साइड में बैठ गया, उस जगह से हटके साइड में बैठ गया। और लोगों ने, जो वहाँ लोग थे, उन लोगों ने ध्यान दिया कि ऐसा हुआ, तो वो सब लोग बोलने लग गए कि अब इसके पिता ज़रूर आएंगे। उस समय तो ऐसा नहीं था कि फ़ोन था या ज़्यादा, या फिर लेटर तो हर समय पॉसिबल नहीं था आना, तो कोई आते थे तो अचानक आ जाते थे, तो पता नहीं था कि पिताजी आएंगे, और आ गए उसके बाद, कुछ दिन के बाद। तो इस प्रकार इनका बहुत छोटे थे तब। और जब ये थोड़े से बड़े हुए तो स्कूल में पढ़ाई कैसे शुरू हुई, वो इन्होंने बताया है कि इनके नाना जी थे, तो नाना जी का घर तो बहुत बड़ा था, वहाँ पे एक वरांडा था जो इनके नाना जी के पूजा वाले बिल्डिंग में था। मतलब पूजा करने का घर अलग था, रहने का घर अलग था। तो पूजा करने का घर था, वहाँ के उस बिल्डिंग के वरांडा में एक स्कूल शुरू हुआ इनके लिए। और वहाँ वहाँ पे बहुत सारे गांव के और भी बच्चे आने लग गए। मतलब इनके लिए स्कूल शुरू किया गया। ये स्कूल नहीं गए, बल्कि इनके लिए स्कूल शुरू शुरू किया गया। और वहाँ जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, सबको वहाँ बुलाया जाने लगा। मगर जो टीचर थे, शिक्षक थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। सारे बच्चे उनसे बहुत डरते थे। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि मुझे थोड़ी थोड़ी याद आती है कि वो स्कूल कैसे कार्तिक सरकार, नाम बता रहे हैं, कार्तिक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। और मेरी उम्र 3 साल की थी। आज भी मुझे याद आती है कि कैसे वो एक छड़ी लेकर के हमें डराते थे, हमें दिखाते थे। और हमेशा पूजा पाठ उस घर में होता रहता था। उनके नानी के घर में हमेशा, नाना नानी के घर में पूजा होता था। पर कौन सा पूजा? दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, माता की पूजा, शक्ति की पूजा। और बहुत धूमधाम से, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत धूमधाम से। उनको याद आती है कि वो कहते हैं कि सैकड़ों झाड़ फानूस लटकाए जाते थे पूजा के घर में। और लालटेन जो बोलते हैं ना, लैंटर्न्स, वो जलाया जाता था। सारे पिलर्स में, सारे खंभे में दीपक जलाया जाता था। लालटेन लटका लटका करके दीप जलाया जाता था। और जो गार्ड्स थे, चौकीदार जिसको बोलते हैं, उन सब को सिपाही का ड्रेस, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सिपाही का ड्रेस था, उस समय उस प्रकार का ड्रेस पहनाया जाता था। काफ़ी मोटे मोटे सब लोग थे। और सबको पूरा सुनहला सुनहला सुनहरा ड्रेस पहनाया जाता था, पूरा जड़ी बूटी लगाया हुआ। ये नौकर की बात हो रही है, जो वॉचमैन थे उनको उनको ऐसा सुनहरा ड्रेस ड्रेस जिस पे नक्काशी किया था, वैसा पहनाया जाता था। और उनके कपड़े वहीं से नहीं खरीदाते थे, उनके कपड़े अलग जगह से खरीद कर आते थे, राना घाट से या तो शांतिपुर से। और बहुत सारे सिपाही थे और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, एक दो नहीं थे। और वो सारे बॉडीगार्ड्स, अब पूजा का समय होगा तो पूजा के लिए सब बहुत सारी सेवा करते थे। और उस समय जो सीन दिखाई देता था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को, उसके बारे में कहते हैं कि लोगों का जंगल, ऐसा लगता था कि लोगों का जंगल है। इतना भीड़ 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 हो दिखती थी, लोगों की भीड़ दिखती थी। और अगर लाइट को देखा जाए, प्रकाश को, तो ऐसा लगता था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, इतना प्रकाश था। और चारों तरफ लोग पटाखे पटाखे जलाते थे, अग्नि अग्नि का कार्य करते थे, फायरवर्क्स।
और शोर मचाते थे, बहुत हल्ला गुल्ला शोर। रात को कवि कवि आते थे गाने वाले, जो बहुत कविता पाठ करते थे, और शीला भक्ति विनोद ठाकुर सब कुछ सुनते थे, कवि वालों को सुनते थे। बहुत हल्ला गुल्ला होता था, उनको अच्छा नहीं लगता था। इनको इनको लगता था कि इनके कान में कोई ज़बरदस्ती इतना सारा शोर पहुंचा रहा है। और कम से कम 25 से 30 ब्राह्मण आते थे बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। और उनके साथ मतलब माता को लेकर के, जिनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी दुर्गा माता, उनको लेके 25 से 30 ब्राह्मण आते थे और वो लोग पूजा करते थे। तब पूजा तो 9-10 दिन की होती है। तो इसके बाद वहाँ पे कंपटीशन रखा जाता था। बहुत तरह के ड्रम्स बजते थे छठे दिन से। छठे दिन से बहुत ज़्यादा धूमधाम शुरू हो जाता था। और 9वें दिन बहुत सारे बकरों की और भैंसों की बलि चढ़ती थी वहाँ पे। तो शीला भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत बुरा लगता था ये सब देख करके। बाकी सब लोग एंजॉय करते थे, मज़ा करते थे, लेकिन इनको जो बलि चढ़ती थी वो देख के इनको बहुत बुरा लगता था। और कहते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण आते थे, पंडित, खास करके मांस खाने के लिए। और दूसरा जो यात्रा होता था डोल यात्रा, वो भी एक अलग यात्रा है। उसमें तरह तरह के गाने वाले आते थे जो बहुत विभिन्न प्रकार के गीत गाते थे, और लाल लाल कलर के सब लाल लाल कलर्स कलर्स वहाँ फेंकते थे। ऐसा जैसे लगता था सब जगह खून 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 है, ऐसा लगता था। इतना कलर्स फेंकते थे सब जगह डोल यात्रा में। आई थिंक डोल यात्रा मतलब ये होली को कहते हैं शायद वो लोग। हाँ, तो उस समय सारे जो गार्ड्स होते थे वो सब भी ऐसे कलरफुल पहनते थे और फेस्टिवल मनाते थे। सब एक दूसरे को कलर डालते थे एक दूसरे के ऊपर, मंदिर के आंगन में घुस जाते थे, गाते थे और कलर डालते थे। और शीला भक्ति विनोद ठाकुर ये सब देखते थे तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये दूर हट के कहीं भी समय बिताते थे। केवल इनको वहाँ पे जो आग जलाया जाता था वो अच्छा लगता था। जब ये 5 साल के हो गए तब ये दूसरे स्कूल में जाने लग गए। वहाँ पे भी टीचर अच्छा नहीं था, मतलब स्कूल जाने लगे। पहले तो उनके घर में वरांडा में पढ़ाई हो रही थी ना, अभी वो स्कूल जाने लगे। और वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था जो सारे बच्चों को बहुत सज़ा देता था। और वहाँ पे बड़े जो बच्चे होते थे वो उनका अलग तरह से व्यवहार होता था, छोटे का अलग तरह से। बड़े बच्चे छोटे बच्चे को जैसे भयभीत कर देते थे, डरा के रखते थे। वो लोग बड़े बच्चे जैसे टीचर के एजेंट हों, ऐसा उनका बर्ताव होता था, और छोटे बच्चों को वो तंग करते थे। अगर लेट पहुँचे तो पकड़ के बंद कर देते थे, पकड़ लेते थे। और फिर जो पहला नंबर लेट आया उसको 1 छड़ी, जो दूसरा नंबर आया उसको 2 छड़ी, जो तीसरा नंबर आया उसको 3 छड़ी, ऐसे मारते थे छड़ी लेकर के। और उनको क ख ग ये सब लिखते थे बच्चे ताल पत्र के ऊपर। भक्ति विनोद ठाकुर के समय ताल पत्र के ऊपर क ख ग लिखते थे। और काले रंग के कोयले से। और 1 साल के बाद केले के पत्ते के ऊपर
लिखना शुरू किया। फिर कॉपी बोलते हैं ना, नोटबुक जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर फिर पेपर के ऊपर शुरू हुआ। कुछ बच्चों को अकाउंटिंग सिखाई जाती थी, हिसाब किताब रखना सिखाया जाता था, क्योंकि जो ज़मींदार के ऑफिस का काम होता था वो बच्चों से भी करवाते थे ज़मींदार लगा लोग। तो शिक्षक और जमींदार और बड़े बच्चे ये सब मिल करके छोटे बच्चे को परेशान करते थे। छोटे बच्चे कभी कभी कंप्लेन करते थे कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो उनकी कोर्ट बैठती थी और वहाँ पे क्या सज़ा मिलेगी ये भी तय होता था। टीचर तय करते थे कि किस बच्चे को कितनी सज़ा मिलेगी। किसी का कान उमेठ देना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को छड़ी से मारना, किसी को फ़ाइन लगा देना कि माँ बाप से पैसे लेकर के और इतना तुम्हारा फ़ाइन हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम टीचर को देखते थे, ऐसा हमारे दिमाग में टीचर की छवि थी कि टीचर एक यम है, यमराज है, और जो बड़े बच्चे हैं जो टीचर के इशारे पर कार्य करते हैं वो यमदूत हैं, यमराज के दूत हैं, यमदूत हैं। कभी कभी बड़े बच्चे अपने मन से भी कुछ करते थे और कभी कभी शिक्षक के कहने पर करते थे। कोई कोई झूठा भी कंप्लेन करता था। तो इस प्रकार ये उस ज़माने में इस तरह से पढ़ाई होती थी। एक बार बड़े बच्चों के धमकी देने के कारण केदारनाथ यानी कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर छोटे जब थे तब, तो उन्होंने जैक फ्रूट, कटहल चोरी किया अपने घर से टीचर के लिए। मतलब अब टीचर को जाके देना है, टीचर वो मांगते थे, बड़े बच्चे धमकाते थे तुमको लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो ये करूँगा वो करूँगा। तो ये चोरी करके लाया। अब कटहल तो बड़ा सा चीज़ है तो दिखाई दे दिया, माता को पता चल गया कि ये चुरा के ले जा रहा है और बहुत क्रोधित हो गई। जब माता, ये तो बहुत अमीर घर की स्त्री थी इनकी माता, तो जब बहुत क्रोधित हुई तो टीचर को पता चला। फिर टीचर बहुत डर गया और वो कहता है इनको कि तुमको छोटी छोटी चीज़ें लानी चाहिए, ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं दे, ऐसी इतनी बड़ी चीज़ लेकर नहीं आना चाहिए घर से जिसका तुम पता चल जाएगा लोगों को। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा चोरी करना सिखाते थे ये टीचर। और जो दूसरे बच्चे थे वो तो तंबाकू चुरा के लाते थे और टीचर को देते थे। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर छोले, जो भिगोया हुआ चना होता है वो चुरा के ला के देते थे भक्ति विनोद ठाकुर अपने टीचर को। और इनके एक बड़े भाई थे हरिदास, इनके भाई थे, बड़े नहीं छोटे होंगे शायद, क्योंकि हाँ, तो वो भी स्कूल जाते थे। तो वो उनको भी बड़े बच्चे धमकी दिए, मतलब तुमको ये लाना पड़ेगा वगैरह जो जो। तो एक बार तो वो एक चाकू ले लिए, खंजर, बड़ा सा चाकू, और एक आदमी के घर में घुस गए, पता नहीं क्या चोरी करने बोला था। तब केदारनाथ ने देख लिया ये घटना होते हुए और उनके हाथ से खंजर लेकर के और फेंक दिया। तब जाकर के टीचर बहुत डर गया कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मार लगेगी, सज़ा होगी, पुलिस कंप्लेन होगा, पता नहीं क्या। फिर वो भाग गया, टीचर भाग गया और दूसरे टीचर को रखा गया। तो ये इतनी सारी घटनाएं घट गई। तब तक इनकी उम्र सिर्फ 6 साल की हुई थी। और उसमें क्या पढ़ते थे, तो पढ़ते थे जा कर के स्कूल में,
पढ़ाई भी होती थी ना, तो स्कूल में जा कर के इनको टेबल्स बोलते हैं ना, जिसमें 2 1 2 2 2 4 वो वाला, वो फिर जोड़ घटाव गुणा भाग, फिर कौड़ी। अब पहले कौड़ी से कैलकुलेशन होता था, ये भी सिखाया जाता था। पहले बड़े बच्चे बोलते थे 4 कौड़ी 1 गंडा बनाता है, फिर छोटे बच्चे रिपीट करते करते थे उसको, और इस प्रकार ये लोग सीखते थे। और जब ये हो जाता था बोलना, तब बैठ के लिखना होता था। फिर टीचर बोलते थे बोलो, फिर टीचर बोलते थे लिखो, ऐसे कर कर के पढ़ाई होती थी। हर शब्द को जोर जोर से बोलना होता था। कहते हैं कि इतना ज़ोर से आवाज़ होती थी, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था कौन क्या बोल रहा है। इसके बाद इनके नाना जी ने एक अंग्रेज़ी मीडियम का स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया, क्योंकि इनकी नानी ने कहा कि बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाना है, बंगला में नहीं पढ़ाना है। तो एक फ्रेंच व्यक्ति थे टीचर, फ्रेंच, डाइजोर बैरेट, वो आने लग गए पढ़ाने के लिए। केदारनाथ और इनके बड़े भाई काली प्रसन्न, दोनों को पढ़ाने के लिए, और थोड़े और बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो इंग्लिश पढ़ाने लग गए, और वो बहुत अच्छे थे। उनके साथ केदारनाथ का बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, बहुत अच्छा संबंध हो गया। और जब खेलने का समय होता था, तो वो इनके नाना जी के बगीचे में जाते थे, बगीचे में घूमते थे, कभी कभी पके हुए आम खाते थे, कभी कभी कैटरपिलर को पकड़ते थे। और कैटरपिलर को इनके पिताजी पालते थे। उनको जो कुछ पत्ते होते हैं खास जो खाते हैं, उनको खिलाते थे और बाद में उड़ाते थे, उनको अच्छा लगता होगा। तो और बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते थे इनके बगीचे में। कुछ बच्चे थे जो मधुमक्खी के छत्ते से मधु चुरा कर खाते थे। केदारनाथ बोलते थे कि मत करो ऐसा, गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन खाते थे वो लोग, नहीं सुनते थे इनकी बात। जब इनकी माता को पता चल जाता था कि मेरे बेटे का शरीर, दूसरे भाई ये नहीं खाते थे चुरा कर, इनके बड़े भाई, कि मेरे बेटे का शरीर इतना गरम गरम क्यों लग रहा है, तो बोलती थी तुमने मधु चुरा कर खाया है क्या। अगर अगर खाया है तो पनिशमेंट मिलता था, उनको सज़ा मिलती थी। क्यों मधु मधु चुरा कर खाया, मतलब ज़्यादा मधु खाना भी ठीक नहीं ना। तो कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के एक बार एक मधुमक्खी ने हमें काट लिया। इनके जो बड़े भाई थे काली प्रसन्न, बहुत सीधे साधे थे, तो मधुमक्खी ने काट लिया और उनको बुखार लग गया, बहुत ज़ोर से काटा, बहुत दिनों तक बीमार पड़े रहे। पर वो ऐसे उच्छृंखल थे इनके बड़े भाई कि साधारण चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते थे। वो हमेशा वैसा वैसा कार्य करते थे जो नहीं करना चाहिए, और हर हमेशा उनको सज़ा मिलती थी। पर केदारनाथ इनको नहीं अच्छा लगता था वो सब कार्य करना। ये क्या करते थे, जब पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये वो चौकीदार था जो गेट कीपर था, वहाँ पर जाते थे और वहाँ बैठते थे। अपने भाई के तरह कुछ ना कुछ उधम नहीं मचाते थे। तो वो आदमी और वहाँ कुछ सिपाही थे, वो लोग इनको कहानियाँ सुनाते थे, रामायण से कहानी सुनाते थे, रामायण के दोहे सुनाते थे, और इनको बहुत अच्छा लगता था, उससे बहुत आकर्षित होते थे। फिर ये आकर के अपने घर में अपनी माँ को सुनाते थे, और इनकी जो मेड थी जो इनको पाली थी उसको भी सुनाते थे।
क्या नाम बताया था, मतलब शिबू या कुछ नाम था, उसको भी सुनाते थे। इनकी माता को बहुत अच्छा लगता था कि मेरा बेटा भक्तिमय चीज़ सीख रहा है। तो ये उनके लिए जो सिपाही थे, गेटकीपर थे, उनके लिए ये कुछ न कुछ इनकी माता गिफ्ट भेजती थी। और उसका नाम था शीतल तोयारी, जो मेन था, जो कहानी सुनाता था। फिर वो अपना रोटी, दाल, खिचड़ी, जो उनके पास खाने को आता था वो सब केदारनाथ को खिलाते थे, और केदारनाथ को बहुत उनके साथ आनंद आता था। तो ये सारी घटनाएं बताता है कि कैसे केदारनाथ इतने छोटे से राम और कृष्ण से प्रभावित थे, उनके कथाओं से प्रभावित थे। उनके जीवन में जो जो हुआ है, कैसे भगवान की स्टोरी जो है, ये सब इनको आनंद आता था। इनको खेलना कूदना ये सब ज़्यादा आनंद नहीं आता था। तो जैसे बचपन में परीक्षित महाराज थे, कथा सुनना चाह रहे थे, या तो बचपन में प्रहलाद महाराज, और बताते हैं जैसे उद्धव महाराज बचपन में भगवान के प्रति आकर्षित हुए थे, तो इसी प्रकार ये भी बचपन से ही भगवान से, भगवान की कथाओं से आकर्षित थे।